अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये गले का डिज़ाइन बनाया है। देखिए कितना जॉइंट लेस लगा के हमने खूबसूरत बना दिया है इसको। इस तरह आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग सारा कुछ बताएंगे। तो ये देखें, ये हमने बुकरम लिया है। इसको हमने गले के लिए डबल फोल्ड कर दिया है। अब 4 इंच पे हमने निशान लगाना है डबल फोल्ड किए हुए को, और लेंथ हमने 3 इंच रखी है। अब इसको चौकोर निशान डाल देते हैं। अब इसको यहाँ से गोलाई शेप दे देंगे। इसकी गले की कटिंग कर देते हैं। इस तरह हमने तैयार गला चौड़ाई में 3.5 इंच रखना है, लेकिन हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। थोड़ा हमने मोड़ना भी है, तो इसलिए हमने 4 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितना बड़ा छोटा पहनते हैं गला। अब बीच में से हमने आधा आधा कर दिया इसको, इस तरह। ये हमारी पट्टी है, 12 इंच लेंथ है इसकी, और 1 इंच चौड़ी है। हल्की सी 1 इंच से ज़्यादा है, 1 इंच तक भी ठीक है। बीच में से हम इसको कटिंग कर लेंगे, 2 हिस्सों में कर देंगे, इस तरह। अब ये कमीज का बॉर्डर है, तो हमने ये ग्रीन वाले हिस्से पे पट्टियों को चिपकाना है, सादे कपड़े पे, इस तरह। आगे जो हमारा बॉर्डर का हिस्सा है वो हमने चाकू पे लगाना है। ये साइड से सादा कपड़ा है, तो उसी पे हमने पट्टियाँ चिपकानी है। जो कमीज का कलर है उससे वो साइड में जो बॉर्डर है वो थोड़ा हल्के कलर का है, उसी हल्के कलर में से हमने पट्टियाँ चिपकाई हैं। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। जो चीज़ पसंद आती है नहीं आती है, हमें पता चले कि हम किस तरह का काम करते हैं। अब ये हमने फिरकी में रेशमी धागा भर दिया है। इसकी हमने सिलाइयाँ लगानी है इस पे, पट्टियों पे सीधी। वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम वीडियो डालेंगे तो उस टाइम आपके पास आ जाएगी। तो अगर किया हुआ है तो शुक्रिया, नहीं किया तो कर दें। अब इसको हमने चिपका दिया है। अब ये जॉइंट लेस है, इस तरह हम इस पे रेशमी धागे की पट्टियों पे सिलाइयाँ लगा के उसके साथ ये हमने जॉइंट करनी है, सेंटर लेस। पहले इन पे सिलाइयाँ लगा देते हैं। रेशमी धागे की सिलाइयाँ लगाते वक्त थोड़ा सा डिब्बी को आप ढीला कर दिया करें, उसके नट को। उससे सिलाइयाँ अच्छी लगती हैं फिर। मेरे पास तो दो है, मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ इन सिलाइयों के लिए। उसका नट थोड़ा ढीला कर दिया है मैंने। इस तरफ सारी हल्का हल्का सा मार्जिन छोड़ के तो हमने सिलाई लगानी है। अब ये हमने सिलाइयाँ लगा दी हैं पिंक धागे की। अब जो कमीज का धागा है, जो सिलाई वाला धागा है, उसको हमने डबल करके, तो 4 जगह से हमने तिरछे थोड़ी थोड़ी सिलाइयाँ लगानी है। अब 2-2 इंच छोड़ के हमने निशान लगा दिया है, इस तरह।
दोनों पट्टियां हमने इकट्ठी की हुई है। अब 2-2 इंच करके हमने निशान लगाए, हल्के हल्के कट लगा दिए हमने। अब इस तरह हमने मशीन यहाँ से डालनी है। हमने डबल धागे की इस तरह बिल्कुल साथ साथ लगानी है ये सिलाइयाँ। इस तरह हमारी पट्टियाँ लगेगी जैसे कढ़ाई की हुई है, ऐसे होंगी। अब ये तिरछी सिलाई लगा के चार चार पांच पांच सिलाइयाँ हमने इकट्ठे लगाई हैं, इस तरह लगेंगी। पूरी लगा के दिखाते हैं। बिल्कुल हमने 4-5 सिलाइयाँ इकट्ठे इकट्ठे लगाई हैं, इस तरह। अब सारी सिलाइयाँ हमने लगा दी हैं इस तरह। अब इसके साथ जोड़ देंगे पट्टियों को। पहले एक साइड पे हमने जॉइंट लेस लगा के सीधा कर देंगे इसको। बिल्कुल जहाँ पे रेशमी धागे की सिलाई लगी हुई है उसके पास पास हमने सिलाई लगानी है, ऊपर नहीं, बिल्कुल साथ साथ लगानी है। दोनों पट्टियों को इस तरह सिलाई लगा देंगे जॉइंट लेस के साथ। अब ये कंप्लीट हो गई है सिलाई, ये इस तरह होंगी। अब इसको नीचे मोड़ने के लिए हमने दूसरा कपड़ा लिया है। ये यहाँ से दूसरी साइड जो पट्टी की है वहाँ से जोड़ेंगे कपड़ा, क्योंकि हमारी लंबी पट्टी है तो हमने जॉइंट लेस के नीचे हमने कपड़ा लगाना है, तो उसके साथ ये जो हमने कपड़ा अटैच करना है तो ये पट्टी के नीचे भी आ जाएगा और सेंटर लेस के नीचे भी आ जाएगा। इस तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरफ फोल्ड करके ऐसे। अब यहाँ इसके ऊपर कोई पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ जॉइंट लेस के ऊपर सिलाई लगा के तो हमने कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से सिलाई जितना मार्जिन छोड़ देंगे, लेस से थोड़ा आगे करके हमने कटिंग की है पट्टी। अब इसको जॉइंट लेस पे सिलाई चला देंगे ताकि एक जगह पे ठहर जाए पट्टी। दोनों को सिलाई लगा देंगे पट्टियों को। अब ये जो कपड़ा है यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके दोनों पट्टियों को बीच में कपड़ा देंगे। 1 इंच हमने छोड़ के ऊपर खुला रखना है, 1 इंच यहाँ से ऊपर से सिलाई शुरू करेंगे। अब दोनों पट्टियों को इकट्ठे जोड़ देंगे सेंटर में कपड़ा देके।
कट हमने ज़्यादा नहीं रखा, तैयार हमने 1 इंच बस खुला रखा है। अब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर देना है बीच में से। पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब कमीज की हमने कटिंग करनी है। पहले ये हमने गोल गला रख के, तो जहाँ से थोड़ा सा हमने आगे करके रखा है मोड़ने के लिए, इस तरह कपड़े के साथ साथ कटिंग कर देनी है। जो हमने ऊपर से सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ा था वहां से कटिंग करनी है। अब पहले निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का पेंसिल से। हमने पट्टी थोड़ी सी ऊपर रखी है, इतना सिलाई का हमने रखना है मार्जिन। अब जितनी चौड़ाई है वहां पे भी हमने निशान लगाया है, इस तरह। जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है इस तरह। ये देखिए आधा करके हमने निशान लगाया है। कि कुछ कमीज फोल्ड की हुई है तो इस तरह पहले हमने तिरछा कट लगाना है। फिर बीच में से कपड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मोड़ देंगे इस तरह। और इसको निशान लगा देते हैं हाथ की मदद से मोड़ने का। अब पहले हमने सेंटर में सिलाई लगानी है, इस तरह बिल्कुल बीच में रख के। हल्का सा हमने बीच वाले हिस्से से 2-3 धागे हमने कटिंग थोड़ी सी कम ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी। हल्की सी 2-3 धागे, ताकि वो ऊपर नीचे नहीं हो जाए, फिर वो सिलाई लगने में कपड़ा बढ़ जाता है। अब सुई नीचे करके यहाँ से ही हम मोड़ देंगे, जहाँ से हमने ये कपड़े को फोल्ड किया होता उसी हिसाब से हमने वहाँ देख के हमने वहाँ पे सिलाई लगानी है, इस तरह। अब यहाँ से भी ऐसे ही लगाएंगे, सेंटर में से शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे मशीन को मोड़ देंगे, बिल्कुल कोने पे जहाँ तक कटिंग है ऐसे मोड़ देंगे। इस तरह झोल भी नहीं आएगा और कोई नीचे से चुन्नट भी नहीं आएगा। अब दोनों साइडों से हमने इस तरह सिलाई लगा दी है। बीच में से हमने कपड़ा नहीं निकाला, उसी हिसाब से हमने निशान लगा के नीचे मोड़ दिए। ये देखिए कोई न झोल आया न चुनट, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लग गई है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ देते हैं नीचे से। अब यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। हमने गले की 4 इंच हमने चौड़ाई रखी थी, तो इसलिए तो तैयार हमें 3.5 इंच चाहिए। ये हमने एक्स्ट्रा रखा था आधा इंच मोड़ने के लिए। दोनों साइडों पे सिलाई लगा के इसको तुरपाई कर देंगे ऐसे। तुरपाई करके दिखाते हैं। यहाँ से भी हमने टाँके लगा के
कि ऊपर नीचे ना हो जाए कपड़ा, तो हमने इस तरह मोड़ के तुरपाई कर देनी है। अच्छे से टाँके लगा के जैसे सिलाई में सफाई आ जाए। यहाँ से ये हमने बंद कर दिया है इसको। अब इस साइड की भी हमने तुरपाई कर देनी है। ये चेक कर लें बराबर है। तुरपाई हो गई है हमारी। अब हमने इस रेशमी धागे से टसल बनानी। ये हमने उंगली पे 20 मरतबा धागा घुमाया है। तो धागा घुमाने टाइम आप गिन ले कितने मरतबा हमने उंगली पे धागा घुमाया है। इस तरह आपके सारे टसल बराबर बनेंगे। अब इसको पक्का कर देंगे सुई से टांके लगा के अच्छे तरीके से, जैसे धागे ना निकले। अब यहाँ से हमने टांक देना है इसको, जहाँ से कट शुरू होता है पहले पहला टसल हमें वहाँ पे टांकना है। अब इसको हमने कटिंग करके, जो हमने बीच वाली पट्टी है बिल्कुल इतनी रखनी है, इससे बढ़ा के नहीं रखनी। जॉइंट लेस की तरफ नहीं बढ़ाने, सिर्फ पट्टी के दरमियान में ही रखने हैं। ये देखिए बन के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब 4 जगह पे हमने लगाने इस तरह। ये देखिए बन के कितना खूबसूरत लग रहा है। वीडियो हमारी यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़।